तो गाइस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रिक इक्वेशन में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड्स इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। यहाँ लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर। देखिए रेक्टेंगुलर ये है आपका, मैं हिंदी में इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। देखिए ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं। यहाँ देखिए ये मैंने आपका बनाया है, ठीक है। ये आपका बन गया रेक्टेंगुलर, जिसे हिंदी में हम आयत कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर। अब इसका डायगोनल होता है ये, ठीक है। अब इसमें लिखा है एक आयताकार खेत का विकर्ण होता है डायगोनल, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। अब छोटी भुजा सपोज मानो हम ये मान लेते हैं, तो उसका डायगोनल उसकी छोटी भुजा से कितना बड़ा है, 60 मीटर, यानी ये हो जाएगा x प्लस 60। बात समझ में आ रही थोड़ी बहुत, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 60, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी सब उसकी बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब छोटी भुजा x है तो ये हो जाएगी x प्लस 30। बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ मैंने लिखा है द लेट स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x, यानी इसकी सबसे छोटी भुजा हमने x मान ली, इसकी बड़ी भुजा x प्लस 30 और डायगोनल कितना है x प्लस 60। देखिए रेक्टेंगुलर का जो एवरी एंगल 90 होता है, रेक्टेंगुलर का एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम को मैंने लगाया, डायगोनल आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मैंने उसी हिसाब से इसको रखा हुआ है। लेंथ हमारी और ब्रेथ हमारी x प्लस 30, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको ओपन किया एक्स स्क्वायर एक्स, इस होल स्क्वायर को ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 330 का होल स्क्वायर 900 प्लस 60x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 60x यानी 120x में से 60x को हमने डिडक्ट किया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 60x माइनस, और 3600 में से 900 को लेस किया तो वैल्यू हमारे पास आई माइनस 2700 इक्वल 0। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2700 के, 2700 के फैक्टर करेंगे तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ठीक है। फिर से हम 2 के देंगे तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10,
ठीक है। फिर अब 2 से तो नहीं जा सकता, अब हम इसको देंगे 3 से, तो 3 से आपका जाएगा 3 टू जा 6 और 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है। फिर अगेन हम 3 से देंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से देंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 51, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1। ये आपका हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया 2 2 3 3 3 5। ठीक। तो इसको हमने बनाया क्योंकि 60 हमें घटाकर लाने हैं, तो 90 माइनस 30, यानी हमने एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल 0। ठीक है। बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर? अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस माइनस प्लस 30 एक्स माइनस 2700 जीरो, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ से हमने x को कॉमन लिया, x माइनस 90 प्लस 30 हमने कॉमन लिया, x माइनस 39 जा 2700 होता है। x माइनस 90 यहाँ कॉमन लेके ये हो गया x प्लस 30, x माइनस 90 इक्वल 0, x इक्वल 90, x इक्वल माइनस 30। ठीक है। अब यहाँ और देखिए, जो रेक्टेंगुलर की साइड होती है वो निगेटिव नहीं आती, मैंने यहाँ लिखा है, बट साइड कैन नॉट बी निगेटिव। अतः x इक्वल 90 और x प्लस 30, यानी एक साइड आपकी, छोटी साइड आपकी 90 हो गई, और जो स्मॉलर साइड रेक्टेंगुलर था वो 90 डिग्री, और जो लॉन्गर साइड थी वो आपकी हो गई 120 डिग्री। ठीक है। आप बात को समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। यानी क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। सबसे पहली बार यहाँ लिखा है, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप तो जानते ही होंगे, आप पहले पढ़ भी चुके हो स्क्वायर का क्या मतलब होता है। तो स्क्वायर होता है जिसकी ईच एवरी साइड इज इक्वल, एक्स 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 एक्स, एवरी साइड इक्वल, और एवरी एंगल 90। ठीक है। ये स्क्वायर की डेफिनेशन है। ठीक। ये स्क्वायर कहता है कि एवरी साइड इक्वल और एवरी एंगल 90। ठीक है। अब यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक। अब जैसे इन्होंने लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब जैसे इसकी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, तो हमने यहाँ पर दो संख्याएं ली, हमने माना छोटी संख्या, यहाँ लिखा है स्मॉलर नंबर, ये लिखा हुआ है, तो छोटी संख्या x मान ली, बड़ी संख्या का 8 बना, तो बड़ी संख्या इंटू 8 इक्वल एक्स स्क्वायर, तो बड़ी संख्या इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है। समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है छोटी संख्या बड़ी संख्या की 8 गुनी है। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो लार्ज नंबर हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 है, इसका होल स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर हमारा एक्स स्क्वायर है इक्वल 180। तो यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने मान लिया है लेट एक्स स्क्वायर इक्वल पाई। ठीक है। वो हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस वाई इक्वल 180। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 8 8 64 माइनस वाई इक्वल 180। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई अपॉन 64 इक्वल 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई इक्वल 180 इंटू 64, ये हो गया। फिर वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई इक्वल, ये इसका हमने मल्टीपल किया है तो ये आया है 11,520। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक, तो ये हुआ वाई स्क्वायर माइनस 64 वाई माइनस 11520 इक्वल 0। इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर हमारे सामने ये आ रहे हैं माइनस 144 प्लस 80 वाई माइनस 11 15 530। हमने यहाँ से बाई कॉमन लिया, बाई माइनस 144 हो गया। यहाँ से हमने 80 कॉमन लिया, बाई माइनस 144, बाई माइनस 144 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर जो वैल्यू बची बाई प्लस 80। ठीक है, बात मेरी समझ में आपको आ रही है? अब बाई माइनस 144 इक्वल बाई माइनस 144 इक्वल 0, तो बाई इक्वल 144। ठीक है, बाई इक्वल माइनस 80। ठीक, कभी भी साइड नॉट पॉसिबल होगी आपकी माइनस 80, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम वही वैल्यू रखेंगे जो हमने मानी थी, x इक्वल बाई। तो बाई की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका हमने स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस 12 आ गया। x इक्वल टू बड़ी संख्या इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो x की वैल्यू है हमारी 12 का स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 144 अपॉन 8। 8 से इसको सॉल्व करेंगे, 8 वन जा 8 और 8 8 जा 64, तो ये आ गया 18। ठीक है, देयर फोर द नंबर आर 12 18 या माइनस 12 और 18 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ये काफी अनसॉल्व में देखा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। यानी वो क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की एक समान चाल 360 किलोमीटर से चलती है। ठीक है, यदि उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन। अब देखिए एक छोटी सी समझने वाली बात ये है, अगर आप तेज दौड़ेंगे तो समय कम लगेगा, अगर आप धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब कोई ट्रेन है, पहले वो x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, अब उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अगर बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा ना, ये तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर लिखा है वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए हिंदी में भी लिखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे का कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, लेट स्पीड ऑफ ए ट्रेन x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अगर वह दूरी तय करती है 360 किलोमीटर, यानी जैसे सपोज मानो एक ट्रेन यहां से चलती है, ट्रैक बना हुआ है ट्रेन का, ठीक है, और उसकी जो दूरी है वो 360 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से इसकी दूरी 360 किलोमीटर है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाते चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो चाल समय आपका 360 हो जाएगा, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वैल्यू होगी, डिस्टेंस आपका 360 किलोमीटर है और स्पीड आपकी x किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, यदि उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर बढ़ा दें, हमने लिखा इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5 हावर। ठीक है, ठीक, तो देन द टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस 360 अपॉन x प्लस 5। देखिए, तो उसमें लिखता है कि अगर उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक, तो उसको टाइम कम लगता है। तो हमने यहाँ लिखा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 1। हमने इसको सॉल्व किया, एक्स एक्स प्लस 5 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इक्वल 1। तो ये हो गया 360 एक्स प्लस 5 का 360 मल्टीप्लाई किया 1800 माइनस 360 एक्स इक्वल 1।
और एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। 360x से 360x कट गए, 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर 5x इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1800 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। 1800 को जब हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 40, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो फैक्टर बनाए हैं वो बनाए हैं 8 दूनी 40, ये और ये और ये और ये, ठीक है। ये हमने फैक्टर बनाए हैं, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और ये बना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये हमने बनाए इसके एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इक्वल 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे सामने बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। एक्स हमने कॉमन लिया, एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लिया, एक्स प्लस 45 इक्वल 0। एक्स प्लस 45 और एक्स माइनस 40 इक्वल 0, एक्स प्लस 45 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस 45, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 40। बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर हावर।